हेलो दोस्तों, हम लोग इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। उसके नतीजे आए हैं, इन्फोसिस कंपनी के बाईबैक भी आया है। बाईबैक के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है, वो भी बताएंगे। और रिजल्ट क्या रहे हैं, क्वार्टर फोर के एनुअल रिजल्ट क्या रहे हैं, इन्फोसिस ने ग्रोथ किया है या नहीं, ये सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बाईबैक के बारे में बता देते हैं। 9,200 करोड़ का बाईबैक साइज है और प्राइस है 1750। तो ये प्राइस सही है, अच्छा है, खराब है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या है, आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं दोस्तों। फिर ये देखिए 1.23% है पेड अप कैपिटल का जो बाईबैक है। लगभग 5.2 करोड़ जो है शेयर्स उनका बाईबैक होगा, मतलब शेयर जो है कंपनी खरीद लेगी। बाईबैक का मतलब वही होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को खरीद लेगी और जो भी शेयर होल्डर्स है उनके पास से। भविष्य में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है बाईबैक की लेके वो आने वाली है, तो जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए बाईबैक का क्या मतलब है, क्या इंपैक्ट है। हम एक छोटी सी केस स्टडी को जल्दी से समझ लेते हैं और उसके बाद डिविडेंड के बारे में और रिजल्ट के बारे में समझते हैं। देखिए वॉरेन बफेट साहब का एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। उन्होंने एप्पल के शेयर को खरीदना शुरू किया 2016 के एंड में, और खरीदते खरीदते जुलाई 2018 तक 100 करोड़ शेयर खरीद लिए। जी हाँ, 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। और कितना खरीदा उन्होंने? पूरी एप्पल जो कंपनी है उसका 5.2% स्टेक खरीद लिया। तो बाईबैक का मैजिक क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो 5.2% जो बाईबैक में उन्होंने, सॉरी, जो उन्होंने शेयर खरीदे, तो 2.6 लाख करोड़ जो है ये उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि आईटीसी के मार्केट कैप के बराबर है। अब उसके बाद ये तो पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कंपनी जो है उनकी, उनको 5,600 करोड़ का डिविडेंड भी साल में मिला। और उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया, क्योंकि एप्पल का भाव पिछले 3-4 सालों में बहुत बड़ा है। टेक टेक कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है यूएस में। तो 80,300 करोड़ का उन्होंने सेल भी किए स्टॉक। तो देखिए यहां पर लगभग 2.5 लाख करोड़ का बाईबैक किया और यहां पर 85-90 हजार, मतलब 30% से ज्यादा का उन्होंने प्रॉफिट भी यहां पर कुछ सेल करके कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो होल्डिंग है, क्योंकि स्टॉक तो उन्होंने बेचे हैं तो होल्डिंग तो कम जानी चाहिए, लेकिन सरप्राइज 5.2% से उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई और हो गई 5.4%। क्यों हुई दोस्तों? बाईबैक के कारण। बाईबैक किसने किया? एप्पल ने किया। एप्पल कंपनी बीच बीच में बाईबैक भी कर रही थी। तो बाईबैक करने से क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं, और अगर आपके पास जो भी शेयर्स हैं तो आपकी जो शेयर होल्डिंग है इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए हम जैसे कोई आम निवेशक है जिनके पास 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 शेयर होते हैं, तो बिल्कुल ही परसेंटेज में फर्क पड़े तो वो एक चीज है, लेकिन आपकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएंगी अगर आप शेयर होल्डर है। तो दोस्तों इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है जो आप देख सकते हैं। अब डिविडेंड इन्फोसिस ने कितना दिया है दोस्तों? 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। रिकॉर्ड डेट है जून 1 को। तो प्रश्न आते रहते हैं कि हम अभी खरीद लें या नहीं खरीदे। तो दोस्तों आप खरीद सकते हैं, कोई यहाँ पर है चिंता नहीं है। डिविडेंड के लिए आप खरीद सकते हैं, अप्रैल महीना में किसी भी दिन खरीद सकते हैं, मई में भी खरीद सकते हैं। एक्स डिविडेंड डेट का मैं वेट कर रहा हूं, तो आपको और क्लैरिटी से मैं बता सकूं। तो भी मैं एक एजम्पशन जरूर लेता हूं कि मई के चौथे सप्ताह तक तो आप ले ही सकते हैं। मई 25 से पहले एक्स डिविडेंड डेट आती है तो मैं आपको और क्लैरिटी से बता दूंगा। सेफ साइड 25 मई से पहले आप ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर इन्फोसिस का क्या रिजल्ट आया है देखिए। क्वार्टर फोर में डिजिटल का ग्रोथ हुआ है 34%। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 30% ग्रोथ हुआ है। देखिए ये जो पेंडेमिक हुआ है इसमें एक आईटी सेक्टर को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने आईटी कंपनियों को देखा है 2020 में बहुत अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सिमिलरली हेल्थ केयर की कंपनीज ने भी रिजल्ट अपना दिया है अच्छा। तो आईटी कंपनीज ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो रीजन भी है क्योंकि अब डिजिटल का एडॉप्शन हो रहा है। क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंटर आईओटी जो टेक्नोलॉजीज है, तो उन सब टेक्नोलॉजीज पर कंपनियां बहुत ज्यादा काम कर रही है। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ भी 9.6% हुआ है क्वार्टर फोर में, और फिर 5% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% पूरे क्वार्टर में और पूरे साल में बढ़ा है, ये मैं आपको बताऊंगा। अर्निंग पर शेयर भी 17% बढ़ी है, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा रिपोर्टेड है, अगर हम पूरे साल की बात करें और क्वार्टर की भी बात करें तो। अब सेगमेंट दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि कहां से बिजनेस आ रहा है और कहां से ग्रोथ आ रहा है। देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर, वहां से 19% का ग्रोथ हुआ है। और ये हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में एक तरीके से डिजिटलाइजेशन की थीम है। रिटेल में क्या है? 7.6%, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है।
कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज जो है उनकी थोड़ी सी हालत खराब लग रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और ये सेम चीज हमने टीसीएस के भी रिजल्ट में देखा था कि जो मीडिया कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज थी उनको अच्छा खासा फर्क पड़ा था, मतलब वो लोग ग्रो नहीं कर पाए हैं। और रीजन भी है दोस्तों, आप कोई भी मीडिया देखिए, नए नए कंटेंट भी अब नहीं बन रहे मूवीज और इन सब लेके, तो फिर वो फर्क तो पड़ा ही है दोस्तों। 8% का ग्रोथ हुआ है एनर्जी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है 7.1। अब देखिए हाईटेक को जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वहां पर उन्होंने ग्रो किया है 15.9। और सेम चीज जो टीसीएस में हमने देखने को मिली, हेल्थ केयर जो यहाँ पर लाइफ साइंसेस लिखा हुआ है 20.8% ग्रोथ, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। तो दो थीम हमको भी समझ में आ रही है एज एन इन्वेस्टर, कि फाइनेंशियल सर्विसेज में खर्चे हो रहे हैं और हेल्थ केयर में खर्चे हो रहे हैं, और आईटी कंपनीज को यहाँ पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये एक हम तरीके जो एनालिसिस है, एनालिसिस से बाहर आ रहा है। और कम्युनिकेशन जो सेक्टर है वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है दोस्तों, तो ये हमको अच्छा खासा डेटा से समझ में आया। अब दोस्तों पूरी दुनिया की बात कर देते हैं क्या चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका बहुत हद तक ठीक हो गया है, आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 13% ग्रोथ है। और अगर आप यहां पर बात करें क्वार्टरली ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 61.6 उतना ही है। यूरोप देखिए थोड़ा सा ग्रो किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखिए 12.8% है। पूरी दुनिया बाकी की जो कंट्रीज है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 9.3% ग्रोथ है। भारत इनफैक्ट अच्छा कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये तो मार्च एंड के डेटा है, अप्रैल महीना तो भारत के लिए भी बिल्कुल अलग और खराब ही हो रहा है। जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है दोस्तों, बिल्कुल हम सबको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये कोविड के केसेस अचानक से बहुत बढ़ गए हैं, तो 2.6 से ये 3 है, ये परसेंटेज के हिसाब से तो भारत पूरे इंफोसिस के बिजनेस का 3% कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, 30% से ऊपर तो ग्रो कर रहा है दोस्तों, अगर हम खाली भारत की बात करते हैं। तो ये हमको एक आइडिया देता है कि दुनिया में कहाँ ग्रोथ हो रहा है। अब लास्ट में इनकम स्टेटमेंट क्या हो रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहे हैं, कितना ग्रो हुआ है, सब चीज समझते हैं दोस्तों, क्वार्टरली ईयरली सब कुछ। ये देखिए रेवेन्यूज, ये सब जो डेटा है ये मिलियन में डेटा है, वो भी डॉलर्स में है। तो ये देखिए पिछले साल 3197 मिलियन अगर आप रेवेन्यू देख सकते हैं, तो अभी भी ये बढ़े हैं। ये क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो 13% बढ़ा है, तो अच्छा खासा ये पिछले साल का क्वार्टर और अभी का जो इस साल का क्वार्टर उसकी बात करें तो प्रॉफिट जो है 18% बढ़ा है दोस्तों, ये भी यहाँ पर बढ़ा है। तो रिजल्ट जो आए हैं इन्फोसिस के देख के बिल्कुल लग रहे हैं अच्छे आए हैं। और बाईबैक कंपनी कर रही है, तो एक हिंट भी मिल रहा है कि कंपनी को 1750 में भी अपना स्टॉक सस्ता लग रहा है। तो ये एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज एन इन्वेस्टर हमको आपको समझना है कि 1750 का सही में इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे भी कम है, आने वाला सब समय ही बताएगा, लेकिन ये अच्छा खासा हमको दिख रहा है। देखिए 31% ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं, ये देखिए 697 मिलियन हुआ है डॉलर्स में, जो कि 592 था, मतलब लगभग 18% यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा कहेगा करा जाएगा। हमने रीडिंग भी की है, 12 से 14% का ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है, तो अच्छा खासा ग्रोथ हमको भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। अब जो ईपीएस जो था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा 17% के ऊपर, ये देखिए ये यहाँ पर 0.14 से 0.16 हो गया है। अगर हम ईपीएस की बात करें, डेटा जो है वो मिलियंस में है, डॉलर्स में है दोस्तों। तो ये 17% यहाँ पर ग्रो हुए हैं दोस्तों। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और अगर हम क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में देखें तो कुछ कुछ जगह में थोड़े से गैप्स रह गए हैं। देखिए ये देखिए ये क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का डेटा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कम हो गया है। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले जो क्वार्टर में 893 था तो वो 884 करोड़ हो गया है। तो ये सब अभी मैनेजमेंट के भी क्या कमेंट्री आएगी तो हमको और पता चलेगा। अदर इनकम तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इनकम से ही जितना हो उतना अच्छा है। तो क्वार्टर ईयरली अच्छा काम हुआ है, लेकिन क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 थोड़ा सा गिरा हो, वो हमको समझ में आ रहा है, वो हमको डेटा में भी दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर भी जो है वो 1.1% गिरी है, 0.17 था जो 0.16 हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 697 है, जो कि क्वार्टर 3 के डेटा के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। तो बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। क्वार्टर 3 अच्छा था, क्वार्टर 4 जरा सा गिरा है। अब मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, हमको और कुछ जानने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी।
आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बाईबैक का, डिविडेंड के बारे में हमने बताया, और रिजल्ट भी इसके अच्छे आए हैं दोस्तों। आप भी अपने व्यूज दीजिए कमेंट सेक्शन में, कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। आपने अपना समय दिया, इस समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।